डुमरांव के इस मंदिर को लेकर तो कई सालों से आती रही हैं कि यहाँ की प्रतिमाएं आपस में बातें करती हैं। दावे आज भी होते हैं कि यहाँ की देव प्रतिमाएं जागृत हैं। कहा जाता है कि रात को जब सन्नाटा हो जाता है तो यहाँ की मंदिर की मूर्तियां बोल उठती हैं। हमने भी जब ये सुना तो हमें यकीन नहीं हुआ, पर वहां के पुजारी ने इस बात का दावा हमसे एक नहीं कई बार किया कि मूर्तियां वाकई में रात के अंधेरे में आपस में बातें करती हैं। अब ऐसे में जरूरत थी एक ऐसी पड़ताल की जिससे इस रहस्य से पर्दा उठाया जा सके। तो हमने भी इस रहस्य से पर्दा उठाने की पूरी तैयारी कर ली और निकल पड़े बक्सर के डुमरांव। अब वहां क्या होगा? क्या वाकई हम भी वो चमत्कार देख पाएंगे जिसका दावा लोग करते आ रहे हैं, या फिर इस रहस्य से पर्दा उठाते समय होगा कोई और चौंकाने वाला खुलासा? आप भी देखिए। ये प्रतिमाएं खास हैं क्योंकि इन प्रतिमाओं की शक्ति में लोगों का अथाह विश्वास है। भक्तों का मानना है कि ये प्रतिमाएं जागृत हैं और इसी वजह से यहाँ मन्नत मांगने वालों का साल भर तांता लगा रहता है। कहते हैं राज राजेश्वरी के इस मंदिर में जो भी मांगो वो मन्नत जरूर पूरी होती है। दुश्मनों की वजह से कुछ मैं बहुत विचलित हो गई थी, तभी मुझे पंडित जी ने बताया था कि यहाँ दिया जलाइए, आपको शांति मिलेगी, और मुझे शांति मिला, उसको सबक भी मिल गया। तब से मुझे विश्वास हो गया और मैं माता रानी के चरण में मतलब अधिक आने लगी। कि मैं कोई काम करने जाती हूँ तो मैं इनका नाम लेके जाती हूँ, मेरा काम वो सफल होता है। करीब 1 साल से यहाँ आ रही हूँ और जो भी है मेरा जो भी कामना होता है मैं इनसे बोलती हूँ, मेरा पूरा होता है। हर किसी की उम्मीदें पूरी होती ही होती हैं। जेकर मन साचा रहता तैयार तो भगवती माई में दर्शन करता है, उनका मन पूरा हो जाता है। इस मंदिर में प्रधान देवी राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी के साथ ही माँ बगलामुखी, माँ तारा के अलावा 5 भैरव में दत्तात्रेय भैरव, बटुक भैरव, अन्नपूर्णा भैरव, काल भैरव और मातंगी भैरव की प्रतिमाएं स्थापित हैं और इन सभी प्रतिमाओं की स्थापना कई दशक पूर्व एक तांत्रिक ने की थी। ये पूर्ण रूप से तांत्रिक मंदिर है। यहाँ पूजा पाठ या किसी भी कार्य के लिए कलश स्थापना की आवश्यकता नहीं पड़ती। मंदिर बहुत पुराना मंदिर है, लगभग 250 से 400 साल के आसपास ये मंदिर पुराना है। माँ भगवती जी का जो मंदिर है वो करीबन 400 बरस पुराना है। इस मंदिर में काली, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, तारा, चिन्मस्तिका, षोडशी, मातंगी, कमला, उग्र तारा, भुवनेश्वरी आदि 10 महाविद्याओं को स्थापित किया गया है। ये सभी देवियां तंत्र पूजा और साधना को सिद्ध करती हैं। ऐसे में इन देवियों में न सिर्फ आसपास के लोगों की बल्कि दूर दराज के लोगों की भी खूब आस्था है। इस मंदिर के दरवाजे पर बड़े बड़े अफसर भी सिर झुकाते हैं। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और हम लोग का तो जन्म कर्म यहीं पर है। और यहाँ से पटना हाईकोर्ट का जज भी आते हैं यहाँ पर। रांची से परसाल जो है न्यायाधीश आए थे अपना मनोकामना पूर्ति करने के लिए। यहाँ चमत्कार होता है ये तो सब कहते हैं, चमत्कार होने की कहानी भी सब सुनाते हैं, पर ये कोई नहीं बताता कि ये आवाजें आखिर आती कैसे हैं। हो सकता है चमत्कार का रहस्य उसी में छिपा हो। कहते हैं चमत्कार एक रहस्य के रूप में होता है जिसे देख पाना आसान होता है पर उसे सुलझा पाना मुश्किल। डुमरांव के लोगों की माने तो ऐसा ही कुछ यहाँ भी होता आया है। पर आज हमने सोच लिया कि इस मंदिर में होने वाली अकल्पनीय घटना के दावों की पूरी पड़ताल करेंगे। अगर चमत्कार दिख गया तो उसका प्रमाण आपको भी दिखाएंगे, और अगर कुछ और दिखा तो आज आप वो भी देखेंगे। आज राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मंदिर में जो भी होगा वो होगा
हमारे कैमरे के सामने और हम वीडियो के एक एक फ्रेम की पड़ताल भी करेंगे। हमने ये तय कर लिया था कि आज इस मंदिर में होने वाली हर एक घटना को हम अपने कैमरे में कैद करेंगे और हमारी ये पड़ताल होगी बंद मंदिर के अंदर। रात के अंधेरे में इस मंदिर में वैसे तो किसी को जाने की इजाजत नहीं मिलती, पर मंदिर से जुड़े इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए हमने देर रात तक वहां रुकने की ठानी। हमने रात के अंधेरे में भी मंदिर के रहस्य की पड़ताल जारी रखी। हमने मंदिर में होने वाली घटनाओं को अपने कैमरे में कैद करने का फैसला किया, पर हमारे मन में कई सवाल थे। क्या कैमरे के सामने आज वो चमत्कार होगा जिसका दावा यहाँ के लोग करते हैं? क्या हम भी देख पाएंगे वो अद्भुत नजारा जब आपस में मंदिर की मूर्तियां करेंगी बात? बेजुबान मूर्तियों के बोल उठने की इस पहेली को सुलझाने की हमारी ये पड़ताल जारी है। रात के समय प्रतिमाओं के बोलने के रहस्य को समझने के लिए अब दो ही जरिए बचे थे। या तो हम इसे आस्था और विश्वास की नजर से ही देखकर सिर्फ ये मान लेते कि जो मंदिर को लेकर लंबे समय से कहा जा रहा है वो सच है, या फिर हम खुद इसके साक्षी बन जाते। हमने सोचा क्यों नहीं एक रात हम भी यहां रुककर इसकी पड़ताल ही कर लें। तो हमारी पड़ताल में क्या निकलकर सामने आया? क्या राजराजेश्वरी मंदिर के अंदर चमत्कार हुआ, या फिर हमारा सामना एक ऐसे सच से हुआ जिसे अभी तक कोई नहीं जानता था? आखिर हुआ क्या, चलिए आपको दिखाते हैं। भक्तों की भीड़ से भरा ये मंदिर सुबह आस्था का केंद्र होता है। शाम के ढलते ही ये मंदिर एक रहस्य बन जाता है। इस रहस्य को बेपर्दा करने के लिए हमने भी रात के अंधेरे में मंदिर के बाहर ही डेरा जमा लिया। वहां आरती शुरू हो चुकी थी। भक्तों की भारी भीड़ पूरी श्रद्धा से हाथ जोड़े खड़ी थी। उन्हें विश्वास है कि यहाँ की देवियां और पंच भैरव जागृत स्वरूप में हैं। उन्हें ये भी यकीन है कि ये देवियां उनकी आराधना सुन रही हैं। आरती खत्म होने को थी। इस बीच में हमने एक पड़ताल ये भी कर ली कि मंदिर की आवाज कितनी दूर तक सुनी जा सकती है। रात गहरा रही थी। संकरी सड़क पर अब बस चंद लोग ही नजर आ रहे थे। मंदिर में हो रही आरती और वाद्य यंत्रों की आवाजें दूर दूर तक साफ सुनाई दे रही थी। आरती के खत्म होते ही मंदिर के कपाट बंद होने का वक्त आ गया था। हमारे मन में एक सवाल उठ रहा था कि रात के अंधेरे में कोई मंदिर के अंदर तो नहीं रहता। मंदिर के मुख्य दरवाजे के बंद होने से पहले हमने मंदिर और गर्भगृह के हर एक कोने को अपने कैमरे में कैद किया। अब यहाँ हमारी टीम के अलावा कोई नहीं था। गर्भगृह के कपाट पर ताला लग चुका था। मंदिर के मुख्य दरवाजे पर भी ताले जड़े जा चुके थे। हमें रात में मंदिर के अंदर रहने की इजाजत नहीं मिली, लेकिन मंदिर के पुजारी ने हमें कैमरा रखने की इजाजत दे दी थी। हमने अपना कैमरा ऑन करके मंदिर के गर्भगृह के ठीक सामने रख दिया। अब हमारे पास इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए बस एक यही जरिया बचा था कि हम बाहर इंतजार करें। हमारे जहन में ये भी सवाल थे कि जिस चमत्कार की बात सब लोग कर रहे हैं, क्या हम उसे सुन पाएंगे? क्या वाकई आज फिर रात में बोलेंगे इस मंदिर की मूर्तियां? इन सारे सवालों के जवाब हमें बस थोड़ी ही देर में मिलने वाले थे। हम मंदिर के गेट के सामने नजरें जमाए बैठ गए। हालांकि रात काफी हो चुकी थी, लेकिन कुछ लोग उस मंदिर के सामने से गुजरते नजर आते रहे। इस मंदिर के आगे से जो भी गुजरा वो सिर झुकाता नजर आया। ये अति प्राचीन मंदिर है और स्थापित की गई है, और
माना जाता है कि ये काल को वश में करने वाली मंदिर है, इसलिए यहाँ स्थापित मंदिर में कलश की स्थापना नहीं की जाती है। हमें एक ऐसा शख्स भी मिला जिसने यहाँ से गुजरते वक्त कुछ ऐसा बताया जो आपको हैरान कर सकता है। जब भी हम लोग पूजा वगैरह करते हैं या कभी अकेले ऐसे मिलते हैं तो ऐसा अचानक लगता है कि कोई पीछे है, और फिर देखते हैं तो कुछ नहीं है। यदि आप कहीं इधर से जाते हैं आते हैं तो वो आपको फुसफुसाहट की आवाज निश्चित सुनाई देगी, परंतु आप डिस्टर्ब हो जाएगा कि कोई है नहीं, अरे कहाँ है कोई, वो तो ये मंदिर के पास है, प्रणाम प्रणाम करके निकल जाएगा सबसे। रात बीतने को थी, ना तो हमारा सामना किसी परछाई से हुआ और ना ही कोई रहस्यमयी आवाज हमें सुनाई दी थी। अब हमारी सारी उम्मीदें उन तस्वीरों पर टिकी थी जो हम अपने कैमरे में कैद की थी। भोर होने में कुछ वक्त बचा था। पुजारी जी ने मंदिर का दरवाजा खोला। आसपास के लोगों ने जो दावे किए थे वैसा अभी तक हमें कुछ भी नजर नहीं आया। ना कोई आवाज सुनाई दी और ना ही कुछ रहस्यमय दिखाई दिया। तो क्या कैमरे से हमें मंदिर के रहस्य से जुड़े सबूत मिलेंगे? मंदिर की बोलती मूर्तियों के रहस्य से पर्दा उठने ही वाला था। हमने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग को एक एक फ्रेम करके देखा। हमने कैमरे में रिकॉर्ड हुई हर आवाज को सुना, लेकिन हमें वो चमत्कार नहीं दिखा जिसका दावा सुनने को मिला था। तो क्या मंदिर की मूर्तियों के बोलने का दावा करने वाले सिर्फ सुनी सुनाई कहानियों को सच मान रहे थे? एक बार नहीं कई बार मुझे ये एहसास हुआ, क्योंकि आए दिन हम लोग तो रात में अपनी साधना वगैरह के लिए आते ही रहते हैं, है ना। आमतौर से अमावस्या अष्टमी वगैरह का दिन ही हम लोगों की साधना के लिए होता है। तो हमने अनुभव किया है कि हम अकेले नहीं हैं, है ना, कई लोग हमारे साथ विराजमान हैं। विज्ञान और तकनीक के जरिए इस मंदिर की पहेली तो पहले भी अनसुलझी ही रह गई थी। इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ। देखा जाए तो इस धरती पर ईश्वर या ईश्वरीय शक्ति के होने या ना होने की बहस बहुत लंबी है। कई ऐसे चमत्कार होते आए हैं जो दैवीय शक्तियों का एहसास दिलाते हैं। इन चमत्कारों के रहस्य को विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया, लेकिन धार्मिक स्थलों में आज भी ऐसे कई गूढ़ रहस्य छिपे हैं जिन तक विज्ञान भी नहीं पहुंच सका।